Hello students, welcome to the channel English 360. I am Dhiraj Garg and today we are going to do enquiry letter. So what is the meaning of enquiry letter? An enquiry letter is a formal letter written to enquire and get details regarding something that a person is interested in and wants to gain further knowledge about. For example, any product, service, course of study, trip, accommodation, hotel services, etc. तो देखिए कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी लेनी होती है, इन्फॉर्मेशन लेनी होती है. वी वांट टू नो मोर अबाउट दैट थिंग, दैट प्रोडक्ट, दैट सर्विस. इट मे बी अ कोर्स ऑफ स्टडी. सपोज इफ यू आर प्लान टू go somewhere on a trip, then travel arrangements and accommodation facilities and all these things. Okay, so we have to seek information and that's why we have to write enquiry letters to inquire about the things we want to know. So basically there are two types of letters, inquiry letters. Business inquiry letters about inquiry about products and services, and then there may be inquiry letters related to study course, accommodation, trip, hotel facilities, etc. So the marking scheme is the same. Letter writing is of 6 marks, format is of 1 mark, then content is of 3 marks, and expression of 2 marks. In expression we have ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, कोहेरेंस एंड रेलिवेंस ऑफ आइडियाज़. मीन्स कि सभी सेंटेंसेस एक सेंट्रल आइडिया को कंट्रीब्यूट करें और एक यूनिफाइड होल के तौर पे लगे. बट अंडर द रिड्यूस सिलेबस लेटर राइटिंग हैज़ बीन रिड्यूस टू 5 मार्क्स, जिसमें से कंटेंट अब 3 के बजाय 2 मार्क्स का रहेगा फॉर द करंट सेशन. There are certain points which are to be kept in mind while writing a formal letter. There should be formal tone and polite language and etiquettes. There should be clear and specific queries. आप जो भी चीज़ पूछना चाहते हैं उसके बारे में क्लियर और स्पेसिफिक क्वेरीज होनी चाहिए. फॉर्मल लेटर राइटिंग में वी डू नॉट यूज़ एनी पर्सनल प्रोनाउंस, कॉन्ट्रैक्शंस एंड इम्पेरेटिव्स. ये पॉइंट्स पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं लेटर ऑफ इंक्वायरी के अंदर. यू कैन रेफर टू दैट वीडियो. एंड यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस एंड फॉर्मल लिंकर्स. देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज एंड नॉन कोलोक्वियल. कोलोक्वियल मीन्स कि जो कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज है वो यूज़ हम नहीं करते. पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, फॉर्मल लिंकर्स लाइक देयरफॉर, you can say however, these kind of linkers are used. And abbreviations हम use नहीं करते. There is no phrasal verb and idiom. And in letter of inquiry there is dominant use of present tense. ज़्यादातर present tense ही इसमें use होता है. And we do not include any irrelevant detail. Okay, we should include only relevant points and important points. ये कुछ वर्ड्स है इनफॉर्मल और उनके इक्विवेलेंट फॉर्मल वर्ड्स हैं, तो आप देख सकते हैं पहले वाले वीडियोस में भी ये डिस्कस हो चुके हैं. जैसे होल को हम एंटायर बोलते हैं फॉर्मल वर्ड. ब्लो अप इनफॉर्मल है, एक्सप्लोड फॉर्मल हो जाएगा. होपलेस जो है वो इनफॉर्मल है, फ्यूटाइल फॉर्मल हो जाएगा. सो देयर आर मैनी सच वर्ड्स एंड द लिस्ट गोज ऑन. आफ्टर दैट ये कॉलोक्वियल, न्यूट्रल और लिटरेरी वर्ड्स हैं जैसे किड, चाइल्ड और इन्फेंट. किड वर्ड जो है कॉलोक्वियल है जिसे हम फॉर्मल राइटिंग में यूज़ नहीं करते. चाइल्ड जो है वो न्यूट्रल है, सेमी फॉर्मल काइंड ऑफ यू कैन से. लिटरेरी जो वर्ड मतलब इन्फेंट जो है वो ज़्यादा फॉर्मल में आ जाता है, ज़्यादा फॉर्मल राइटिंग्स में यूज़ होता है. इसी तरीके से और भी वर्ड्स हैं. एंड दीज आर एक्सप्रेशंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, कि वो एक्सप्रेशन फॉर्मल राइटिंग में कैसे लिखे जाते हैं, इनफॉर्मल में कैसे. यू कैन गो थ्रू दीज एंड हियर आर सम मोर एक्सप्रेशंस रिलेटेड टू फॉर्मल लेटर. ये कनेक्टिव डिवाइसेस मैं डिस्कस कर चुका हूँ कंप्लेंट लेटर में भी, लाइक मोर ओवर, फर्दर मोर, इन द अदर वर्ड्स. सो यू कैन गो थ्रू दिस कनेक्टिव डिवाइसेस ऑल्सो. दीज आर रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि इनकी वजह से क्या लगता है, एक पैराग्राफ जो है या एक पीस ऑफ राइटिंग जो है वो जुड़ा हुआ लगता है, वरना सेंटेंसेस आपके आपस में कनेक्टेड नहीं लगते. जैसे हमें कहने हैं वो काफ़ी पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स, तो फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली करके कहेंगे तो ज़्यादा कनेक्शन नज़र आएगा. और हम सिंपली अगर स्टार्ट कर देते हैं, बोल देते हैं, तो दैट पीस ऑफ राइटिंग डज नॉट लुक कनेक्टेड. So there are some connective devices which you can go through. अब देखिए फॉर्मेट जो रहता है इंक्वायरी लेटर का वो एक फॉर्मल लेटर की तरह ही आता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं. Sender's address, first of all, after leaving a line you write date, then after leaving one line you write receiver's address, then salutation जिसे dear sir, dear ma'am, सर या मैम भी कहा जा सकता है. देन सब्जेक्ट जो आप लिखेंगे उसे बोल्ड करेंगे या अंडरलाइन कर सकते हैं. जो बॉडी ऑफ द लेटर है मेनली दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स.
तो उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, यू विल स्टेट द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। अगर आपने किसी न्यूज़पेपर में किसी एडवर्टीज़मेंट में कुछ पढ़ा है कि यहाँ पे एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है या कुछ नया प्रोडक्ट वगैरह है, तो आप वो बता देंगे कि कहाँ से पता चला, एंड यू विल टेल अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो। इन पैराग्राफ 2 यू विल स्पेसिफाई ऑल द क्वेरीज क्लियरली, कि आपकी क्या क्या क्वेरीज है, किस बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं। यू विल क्लैरिफाई ऑल दोज थिंग्स very clearly, and in paragraph 3 you will conclude the letter by asking for reply information which you are seeking and the contact details of the person concerned or the institute. Then complimentary clause लिखते हैं आप, yours truly, yours sincerely, and then you put your signature, and below that you write your name in block letters, and if there is any enclosure you can write that also. और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बारे में बता देता हूँ कि अगर आपने किसी का नेम मेंशन किया है ऊपर, डियर मिस्टर मेहता सपोज आप लिखते हैं, तो आप नीचे योर सिंसियरली लिखेंगे वहाँ पर। इफ़ यू हैवंट मेंशन द नेम ऑफ एनीबडी, इफ़ यू हैव सिंपली रिटन डियर सर और मैम और ओनली सर और मैम, देन यू कैन राइट योर्स ट्रूली एंड और योर्स फेथफुली। अब देखिए एक्सप्रेशंस क्या यूज़ करते हैं हम, अगर हम कोर्सेज की इंक्वायरी करनी है किसी कोर्स के बारे में, तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आफ्टर लिविंग 1 लाइन डेट, एंड देन रिसीवर्स एड्रेस, और उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखते हैं डियर सर, और सब्जेक्ट में इंक्वायरी अबाउट जिस भी चीज़ की, जिस कोर्स की इंक्वायरी आप करना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ 2 सितंबर 2020 रिगार्डिंग द कोर्सेज ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूट। आई वुड लाइक टू नो इन डिटेल अबाउट दिस कोर्सेज। तो देखिए यहाँ पे कहा है कि हिंदुस्तान टाइम्स जो था अभी रिसेंट कई जो था, उसमें क्या कि हमने आपके एडवर्टीजमेंट देखी, इसके अकॉर्डिंग ही आप डेट लिखेंगे। यहाँ पे आई हैव रिटन 31 में बाय मिस्टेक, तो ये 2 सितंबर के अकॉर्डिंग ही आपकी डेट वहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर आपने 2 सितंबर में न्यूज़पेपर में इसको देखा है, तो आप लेटर लिख रहे होंगे समवेयर अराउंड 4-5 सितंबर को, तो अकॉर्डिंगली यू विल मेंशन द डेट। रिगार्डिंग द कोर्सेज ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूट, आई वुड लाइक टू नो इन डिटेल अबाउट दिस कोर्सेज। तो आपने बता दिया कि कहाँ आपने कोर्सेज के बारे में देखा और आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे। आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड, आप सेकंड पैराग्राफ में आप बता रहे हैं, उसको एलाबोरेट कर रहे हैं कि आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड माय सीनियर सेकेंडरी कह सकते हैं, एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर, इट मे बी कंप्यूटर कोर्स, इट मे बी फैशन डिज़ाइनिंग, और वट एवर इट मे बी PD पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, ओके, and want to take it as a career. I am also given to understand that your institution is by far the best so far as this particular course is concerned. तो आप बता देंगे कि आपने सीनियर सेकेंडरी जो है वो कंप्लीट किया, आप इस कोर्स में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, जो भी पर्टिकुलर कोर्स होगा इससे आप करियर, आप अपना करियर भी इसी में बनाना चाहते हैं, और मैंने ये समझा है, मुझे ये पता चला है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है इस कोर्स के लिए बेस्ट है, और आई वुड वेरी मच लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और मैं इसका हिस्सा ज़रूर बनना चाहूँगा। Therefore, I would be highly grateful to you if you could provide information about the following. तो देखिए मैंने यहाँ पे काफ़ी पॉइंट्स मेंशन किए, आप उनमें से 4, 5, 6 ले सकते हैं कि आप क्या क्या पॉइंट्स की इंक्वायरी ले सकते हैं। ज़्यादातर जो होता है क्वेरी किस चीज़ की होती है, प्रोग्राम फैकल्टी की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ पेमेंट, एडमिशन प्रोसीजर, करिकुलम डिटेल्स, ड्यूरेशन ऑफ सेशन, टाइमिंग्स ऑफ क्लासेस, स्कॉलरशिप अवेलेबल, then we have admission procedure, number of students in a batch, transport facility। तो आप इनमें से जो आपको suitable लगे accordingly उन्हें आप queries ले सकते हैं। I will be grateful if you could send me the latest brochure along with the enrollment form enabling me to register in the course at the earliest। आप ये कह सकते हैं कि आप लेटेस्ट जो आपका ब्रोशर है वो प्लीज़ मुझे भेज दीजिए ताकि मैं जल्दी से रजिस्टर कर सकूँ इस कोर्स के लिए। थैंक यू, yours faithfully, your sign, then your name। अगर अकोमोडेशन के लिए इंक्वायरी है तो देखिए फॉर्मेट तो वही रहेगा, मैं आपको यहाँ पे बॉडी बता देता हूँ लेटर की। अकोमोडेशन मतलब रहने की कोई जगह। आई केम अक्रॉस योर एडवर्टीजमेंट इन यस्टरडेज न्यूज़पेपर एंड वुड लाइक टू नो इन डिटेल अबाउट द अकोमोडेशन ऑफर्ड बाय यू। कल के न्यूज़पेपर में मैंने ऐड देखा था आपका अकोमोडेशन का, और मैं इसके बारे में डिटेल में जानना चाहता हूँ। अब मैं रेजिडेंट ऑफ डैश, आप जगह बता देंगे, एंड लिविंग स्टडिंग जहाँ भी आप रह रहे हैं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डैश एग्जाम, माई कोचिंग सेंटर इज़ इन दैट पर्टिकुलर एरिया। So I would like to be word will be here. I would like to be accommodated near it to save travel time. I have earlier to stayed at other paying guest accommodations and my track record can be verified from my previous owners. तो आप कहेंगे कि मैं ट्रैवल टाइम बचाने के लिए मैं मेरे कोचिंग सेंटर के पास ही अकोमोडेटेड होना चाहूँगा, वहीं रेंट पे कुछ लेना चाहूँगा,
और मैं पहले भी ठहरा हूँ पीजीज़ में, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो प्रीवियस ओनर से वेरीफाई किया जा सकता है। क्योंकि देखिए किसी भी किसी के घर में या किसी पीजी पे आप रहने जाओ तो वो लोग ये चाहेंगे कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो हो साफ़ सुथरा हो, तो आप ये चीज़ भी इसमें मेंशन कर सकते हैं टू अले देयर कंसर्न्स। Kindly send me the details about the type of accommodation offered, monthly charges, facilities available like attached bathrooms with and Wi-Fi facility, etc. Any other features that you think should be informed in advance, please do share. I assure you that the rental payment shall be made on time. तो आप बता सकते हैं ये कि आप मुझे अकोमोडेशन किस तरह का देंगे वो बता दीजिएगा, ठीक है, कौन से फ्लोर पे, फर्स्ट पे या फिर फ्लैट होगा या क्या होगा, और मंथली चार्जेस क्या रहेंगे इसके, और अवेलेबल फैसिलिटीज़ क्या होगी, और कोई और आप बात जो बताना ज़रूरी समझे वो भी बता सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो रेंटल पेमेंट्स है वो टाइम पे हो जाएगी। होपिंग टू हियर फ्रॉम यू सून। देखिए आप ट्रिप पे जा रहे हैं कहीं पे, मान लो प्लान है आपका कुछ दिनों बाद, और उस टाइम आप देख रहे हैं कि होटल सर्विसेज या अकोमोडेशन अवेलेबल हो जाएगा, तो उसके लिए एक्सप्रेशन ये रहेंगे कि आप बॉडीज़ ऑफ द लेटर में लिख सकते हैं कुछ जो एक्सप्रेशन हैं। माई फ्रेंड आप नेम मेंशन कर सकते हैं, स्टेड इन योर होटल फॉर ए वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एंड ही हाईली रिकमेंडेड योर होटल टू मी फॉर इट्स एक्सेलेंट सर्विसेज। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू स्टेट दैट आई हैव अ प्लान टू विजिट, जो भी जगह जाना चाहें, विद माई फैमिली दिस ईयर फ्रॉम, डेट मेंशन कर दीजिएगा। आई नीड 2 डबल बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथ्स फॉर माई फैमिली। Would you please let me know if such an accommodation is available during that period? Also please let me know the charges and other terms and conditions. तो देखिए इसमें पूछा गया है कि क्या उस पीरियड जब हम आएंगे यहाँ पे तो क्या ये अकोमोडेशन अवेलेबल रहेगा या नहीं, और उसके चार्जेस और टर्म्स एंड कंडीशन बता दीजिए। ऑन हियरिंग फ्रॉम यू आई शैल रेमिट यू फॉर एडवांस बुकिंग एंड फाइनलाइज माई ट्रैवल प्रोग्राम, कि आपसे जवाब जब आ जाएगा तभी मैं एडवांस बुकिंग कर दूंगा और मेरा ट्रैवल प्रोग्राम फाइनलाइज कर लूँगा। होपिंग टू हियर फ्रॉम यू। बिजनेस इंक्वायरी का एक्सप्रेशंस कैसे रहेंगे, देखिए अगर आपको बिजनेस इंक्वायरी करनी है तो हम कोटेशंस इनवाइट करते हैं उसमें सबसे पहले। इनवाइटिंग कोटेशंस मतलब उसकी एक प्रोडक्ट की आप ये कह सकते हो पिक्चर्स होती हैं, उनकी रेट लिस्ट होती है। तो प्लीज़ अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस आवर स्कूल फॉर्म कंपनी एज द लीडिंग डैश इन दिस एरिया स्फीयर, वी विश टू परचेज डैश इमीडिएटली। तो आप सबसे पहले अपने आप को, अगर आप कंपनी की तरफ से लिख रहे हैं किसी स्कूल की तरफ से, वो डिपेंड करता है, आप बता देंगे अपनी जो है अपनी क्रेडेंशियल्स, अपनी स्टैंडिंग के बारे में उस एरिया में, और हम ये चीज़ें खरीदना चाहते हैं तुरंत, तो उस बारे में बता दीजिए। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में क्लियर हो गया किस लिए आप लिख रहे हैं। कुड यू प्लीज़ सेंड अस कोटेशंस ऑफ वो आइटम जो भी होगी प्रोडक्ट उसका नेम यहाँ पे, अलॉन्ग विद एप्लीकेबल टैक्सेस एंड प्रीफर्ड मोड ऑफ पेमेंट, प्लीज़ डू सेंड अस योर डिटेल्ड कैटलॉग। तो आप कोटेशंस इनवाइट कर रहे हैं वहाँ से कि आप अपने कोटेशंस भेज दीजिए कि क्या रेट लिस्ट क्या है प्रोडक्ट्स की, और मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, कैश रहेगा, चेक रहेगा, ड्राफ्ट रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र है या, और अपना डिटेल्ड कैटलॉग हमें भेज दीजिए। इफ़ द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट्स इज़ गुड एंड प्राइसेस आर राइट, वी एक्सपेक्ट टू परचेज। आप ऑर्डर बता सकते हैं कितना ऑर्डर प्लेस करेंगे आप। प्लीज़ लेट अस नो इफ़ यू एक्सटेंड एंड स्पेशल डिस्काउंट एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़, इन रिटर्न वी वुड बी प्रिपेयर टू प्लेस द ऑर्डर। कि आप ये भी बता दीजिएगा कि कोई आप क्रेडिट फैसिलिटीज़ या कोई और स्पेशल डिस्काउंट भी देते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर से ज़्यादा अगर ऑर्डर हम करते हैं तो, और हम उसके बदले में आप सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमें अगर सही लगता है सब कुछ तो वी विल डेफिनेटली प्लेस एन ऑर्डर विद यू। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून एंड योर्स ट्रूली। और इसके बाद देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें एक कॉल सेंटर ट्रेनिंग कोर्स है जो कि ट्रायम्फेंट एजुकेशन ग्रुप रोहिणी दिल्ली में करवा रहा है। तो आप उस कोर्स के बारे में डिटेल लेना चाह रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग जो हमने अभी डिस्कस किया था, दिस लेटर हैज़ बीन रिटन इन लाइन विद दैट, सो यू कैन गो थ्रू दैट दिस लेटर। You can take a screenshot also if that is required. Okay, all those things have been included which we had just discussed. So I hope that you have found this video to be fruitful, because I have tried to cover almost all variants of letter of inquiry. And if you have liked this video, then please do share it, subscribe my channel English 360. So keep learning, keep growing. Thank you.